एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा हम इस चैनल पे यूजीसी नेट पेपर 2 म्यूज़िक का जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। अभी हमारे 5th यूनिट चल रहे हैं। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जो लास्ट क्लास किया था उसमें राग वर्गीकरण के जो थर्ड राग वर्गीकरण है उसके बारे में हमने जानने के लिए प्रयास किया था। आज हम जानेंगे ये क्या है ना, राग के 3 महत्वपूर्ण भेद होते हैं। इसको विभाजित किया गया है शुद्ध, छायालग और एवं संकीर्ण राग, ऐसे करके वर्गीकरण किया हुआ है। आइए आज इस तीनों प्रकार के बारे में भी थोड़ा बहुत हम जानकारी लेने के लिए प्रयास करते हैं। ये जो शुद्ध राग वर्गीकरण है, आधुनिक नियम के अनुसार हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। जिस रागों में अन्य किसी रागों का कोई छाया या प्रभाव नहीं पड़ते हैं उसे ही क्या कहा जाएगा, शुद्ध राग कहा जाएगा। शुद्ध इस नाम में ही इसका अर्थ निहित है। तो मतलब जिन रागों में शुद्ध, जो शास्त्रीय, हमारे जो शास्त्रीय संगीत है उसमें शुद्ध शास्त्रीय नियम के अनुसार जो निर्वाह होता है, उसका जो प्रवाह और उसका जो गायन वादन होता है, उस राग को ही क्या कहा जाएगा, शुद्ध राग में विभाजित किया जाएगा। जैसे जो राग अन्य जो रागों में स्वतंत्र रहते हैं, अन्य कोई राग का उस रागों में प्रभाव नहीं पड़ते हैं और उनको ही क्या कहा जाएगा, शुद्ध राग कहा जाएगा। इसको मैं बहुत ही सिंपल वे से आप लोग को समझाने के लिए प्रयास कर रही हूँ। मतलब जिस रागों में अन्य किसी कोई भी रागों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे जो ये शास्त्रीय संगीत है, जो राग है शास्त्रीय संगीत के गायन वादन में, अगर ऐसे हम सीधे अपने तौर से गाने के लिए प्रयास करते और किसी राग का प्रभाव इसमें नहीं पड़ेंगे तो उसे कहा जाएगा शुद्ध राग। ये जो आप लोगों को पता ही होगा शायद, जो राग बिलावल है, राग कल्याण है, ये सब और काफ़ी, ये सब क्या होते हैं, ये शुद्ध राग में अंतर्गत होते हैं। अभी हम जान लेते हैं, आतिया बेगम जी ने अपने तरफ से एक ओपिनियन दिया है। उन्होंने जो बुक है द म्यूजिक ऑफ इंडिया, उसमें लिखा है कि शुद्ध राग उन रागों का नाम है जिनके स्वर अपनी मौलिकता में चले आ रहे हैं। और जैसे पूर्वी राग हो गया, कल्याण राग हो गया, मैं अपने पहले अभी बताई थी, जो बिलावल राग हो गया, ये सब शुद्ध राग के अंतर्गत आते हैं। आइए अभी छायालग राग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। छायालग राग में क्या होता है, जिसमें दूसरे कोई रागों का इसमें छाया पड़ते हैं, तो इस प्रकार के रागों को क्या कहा जाएगा, छायालग राग कहा जाएगा। मतलब इसमें छाया पड़ते हैं कोई दूसरे एक राग का, इस नाम में उसका अर्थ निहित है। तो इसको क्या कहा जाता है, कोई विद्वान इस राग को, जो छायालग राग होते हैं उसको सालंग राग ऐसे भी कहा जाता है। मतलब कुछ राग ऐसे होते हैं जिसमें कोई दूसरे रागों का छाया, मतलब प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ते हैं, उसे ही छायालग राग कहा जाता है। आइए अभी जान लेते हैं संकीर्ण, जो अंतिम विभाग है संकीर्ण राग, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे छायालग राग में क्या होते हैं, शुद्ध रागों का या कोई अलग रागों का छाया पड़ते हैं, ऐसे ही संकीर्ण राग में क्या होता है, शुद्ध तथा छायालग, ये दोनों प्रकार के रागों का मिश्रित प्रभाव इस रागों में पाया जाता है। तो इस प्रकार जब भी शुद्ध राग और छायालग राग का मिश्रण बन के एक राग बनते हैं उसको ही संकीर्ण राग कहा जाता है। मतलब राग पीलू हो गया और मिश्र काफ़ी, ये सब राग जो है इसको ही संकीर्ण राग कहा जाता है। इसमें हम 2 प्रकार के रागों का, 2 प्रकार नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे रागों का मिश्रण हमें संकीर्ण राग में मिलते हैं। छायालग राग में कोई एक रागों का ही प्रभाव मिलते हैं या छाया मिलते हैं, लेकिन संकीर्ण जो राग है उसमें शुद्ध हो गया और छायालग राग हो गया, इससे मतलब तरह तरह के रागों का मिश्रण इसमें देखा जाता है। और ज़्यादातर जो ठुमरी वगैरह होते हैं संकीर्ण राग में भी मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने शुद्ध, छायालग तथा संकीर्ण राग वर्गीकरण के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास किया। मिलेंगे अगले क्लास पे, कोई एक नया टॉपिक लेके आएंगे आप लोग के समक्ष। तो मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू देन, बाय बाय।